नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टार न्यूज। बिलासपुर के बरमाणा में ऑल इंडिया रोड वर्कर्स फेडरेशन के बैनर तले ट्रक ऑपरेटरों ने किसानों के समर्थन में नारेबाजी की। केंद्र सरकार से किसान बिल को वापस लेने का आग्रह किया गया। किसान आंदोलन के भारत बंद के समर्थन में बिलासपुर के बरमाणा में सीमेंट का ढुलान कार्य भी बंद रखा गया। इस दौरान ऑल इंडिया रोड वर्कर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष लेखराम वर्मा ने ट्रक ऑपरेटरों को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर ट्रांसपोर्टरों के साथ धोखा किया। वर्तमान समय में किसानों के अधिकारों की अनदेखी करते हुए किसान वर्ग का शोषण करने की दृष्टि से किसान एक्ट लागू कर आम जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ऑल इंडिया रोड वर्कर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष लेखराम वर्मा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि किसान हित में किसान बिल को वापस लिया जाए। जो किसानों की हड़ताल में ट्रांसपोर्टरों का जो समर्थन आज पूरे भारत बंद में मिल रहा है, हम भी तमाम हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट यूनियन और सोसाइटियों में जो ट्रांसपोर्टर है उन्होंने भी ये मान लिया है कि किसानों की लड़ाई जायज लड़ाई है। 80 करोड़ लगभग किसान जो है हिंदुस्तान का लड़ रहा है, जो दिल्ली इलाकों में पहुंच गया है। वो एक भारत देश की आत्मा है जो गांव में बसती है और गांव में वो पूरा उस चीज का संचालन करती है, उस चीज को पैदा करती है जो भारत वर्ष में आज लोग उसका पेट भर रोटी जो अनावल करता है, जो पेट पर में भोजन मिलता है उसको पैदा करता है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, अपील करते हैं कि उनकी बात को माना जाए, क्योंकि उन्होंने कोई कानून बनाने की अपील नहीं करी थी, लेकिन सुधार के नाम से अगर कानून को तोड़ करके कोई ऐसे कानून लाए गए जिन कानूनों के लिए आज वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि वो फार्मिंग जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, जो ठेके पे खेती होगी, मनमर्जी से वो जो चाहे पैदा करे वो नहीं होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट का जो ठेकेदार होगा कारपोरेट घराने उनके हाथों में दे दी जाएगी, मोनोपोलिस्ट होंगे। तो ये भी इसका विरोध करते हैं। बाहर मंडियों के बाहर मंडियां होगी और जमाखोरी का जो कानून बना दिया है, पिछले कानून को तोड़ दिया है कि जो जरूरी वस्तुएं हमारे उनको जमा नहीं कर सकते हैं, तो उनको जमा नहीं कर सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो जमा करनी शुरू कर दी है, गोडाउन भरने शुरू कर दिए हैं। इससे पूरे देश में बिना लाइसेंस से जो आज कारपोरेट घराना हर जगह माल खरीद सकता है और जितना मर्जी जमा कर सकता है और जब मर्जी उस पे छोड़ सकता है मार्केट में, जिस रेट में छोड़ेगा तो बाहर मंडी लगाएगा तो बड़े बड़े कारपोरेट घराने पूंजीपति आएंगे, सारा मंडी का माल खरीद लेंगे। साल 2 साल के बाद वो फिर मोनोपोलिस्ट हो जाएंगे, मंडियां खत्म कर देंगे, हमारे किसानों की किसानी खत्म कर देंगे, फिर मोनोपोलिस्टों के हाथ होगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज बिल्डर खेत में है और मेरा किसान आज वहां बैठा हुआ है। यही मोटर हमारे ट्रांसपोर्ट जगत में है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1986 जो बदल दिया गया 2019 9 अगस्त को जो पारित हो गया है बिल, उस मोटर व्हीकल एक्ट में तो हमारा ट्रांसपोर्ट जगत तो खत्म है। जो रीढ़ की हड्डी है, जो सरहद पे लड़ने वाले एक नौजवान की तरह एक ड्राइवर एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है और वहां उसको एसेंशियल गुड्स पहुंचाता है, जीने के लिए जो वस्तुएं हैं वो आटा चावल दावल जो भी है वहां पहुंचा रहा है। तो आज वो भी कह रहा है कि मेरा कानून भी तोड़ दिया, कर्मचारी कह रहा है मेरे कानून को भी तोड़ दिया और आज किसान भी बोल रहा है कि मेरा कानून भी तोड़ दिया। तो ये गलत है। हम चाहते हैं कि इन कानूनों को जो अमेंडमेंट के नाम से आप लाए हैं वो गलत है, वो बिल्कुल भी नहीं है, सराहनीय नहीं है। हम अपील करते हैं केंद्र सरकार से कि आज इस समर्थन में तमाम लोग जुड़ चुके हैं और इस जिद पे ना आए और इस अपील को जरूर स्वीकार करें और इनके साथ बैठ करके जो ये किसान चाहते हैं 80 करोड़ के लगभग 60% कृषि जो चाहते हैं, कृषक चाहते हैं, उनके ओर देखें। वही हमारी आत्मा है, जैसे शरीर के अंदर आत्मा है ऐसी देश की आत्मा किसान है। अगर वो आत्मा नहीं है तो सारा जो है हमारा देश में क्या दुनिया में अन्नदाता नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। यही पैदा करता है। हम चाहते हैं किसान अपनी चीज पैदा करता है लेकिन उसका कोई प्रतिनिधि उस कमेटी में नहीं होता कि उसकी कॉस्ट कितनी आई और उसके ऊपर वो मिनिमम प्राइस जो है वो फिक्स कर सके। एक सीमेंट कारखानेदार कॉस्ट पे कहता है मेरा सीमेंट की बोरी इतने में पड़ रही है, तो वो बोरी पड़ रही है तो कॉस्ट वो खुद तय कर रहा है, लेकिन किसान सब कुछ पैदा कर रहा है, वो अपनी दाल चावल आटा जो भी कर रहा है उसकी कीमत फिक्स नहीं कर सकता, ना करवा सकता है। ये बड़ी बेढंगी सी बात है। इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि किसान के ऊपर निर्भर कर रहा है। किसान की लड़ाई नहीं है, वो आम जनता की लड़ाई है, कंज्यूमर की लड़ाई है। हम भी उस महंगाई की प्रभाव में होंगे,
हम भी उस जमाखोरी से जो कीमतें बढ़ेगी उस प्रभाव में होंगे।